हेलो जेमिनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मिथुन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी दिसंबर 2024 की रीडिंग है कि दिसंबर का महीना जेमिनी मिथुन राशि वालों का कैसा जाएगा। ये आपकी एक प्रिडिक्शन, एक हॉरोस्कोप है दिसंबर के महीने का। इसमें मैं एस्ट्रोलॉजी से, प्लेनेट की पोजीशन से, ग्रहों से आपको बताऊंगी कि दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा। टैरो कार्ड से मैं आपको एनर्जीज बताऊंगी कि टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहे हैं, कि आप किस एनर्जीज में वाइब्रेट करोगे, आपका माइंड सेट, आपका दिमाग किस डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ से आपको मैं गाइडेंस दे दूंगी और आउटकम क्या रहेगा वो हम देख लेंगे। तो चलिए मिथुन राशि शुरू करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए क्या चीजें निकल के आ रही हैं दिसंबर 2024 में। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए प्लैनेट की पोजीशन से क्या चीजें निकल के आ रही हैं। दिसंबर का महीना 2024 का कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों का, वो देखते हैं। जेमिनी, ओहो ये दो कार्ड आ गए, सॉरी फिर से शफल करना पड़ेगा, एक कार्ड लेना था मुझे। जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए सैटर्न का कार्ड आया मिथुन राशि। थर्ड हाउस, एक कार्ड और। कैंसर, कैंसर राशि एक्टिवेट हुई है आपके लिए। तो चलिए इसको इधर रख देते हैं। अभी यहाँ से भी ले लेते हैं। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 में टैरो कार्ड से क्या चीजें रहेंगी। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज रहेंगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट आया। देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड हाउस। तो कुछ ना कुछ 3 नंबर से रिलेटेड या 3 लोगों से रिलेटेड, या 3 हफ्तों से रिलेटेड, या 3 दिनों से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी मोनोलॉजी से, ओवरऑल क्या चीजें रहेंगी दिसंबर 2024 में। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। मिथुन राशि, देखिए सबसे पहले आपके लिए आया है सैटर्न का कार्ड। सैटर्न का कार्ड ये बोलता है कि आप जो भी करोगे ना दिसंबर 2024 में, देखिए चैलेंजेस रहेंगे आपके लिए। क्योंकि सैटर्न जो होता है ना वो चैलेंजेस लेकर आता है, हार्डवर्क बहुत ज्यादा इंसान को करवाता है। आपके लिए चीजें इतनी आसान नहीं होंगी, बट सैटर्न इंसान को स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। आप उन चीजों को बहुत स्ट्रांगली डील भी करोगे। कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहेंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे। हो सकता है आपके काम थोड़े से लेट हो जाएं, जो भी आप कर रहे हो थोड़ी सी चीजें डिले हो जाएं। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा हार्डवर्क हो सकता है करना पड़े। लेकिन आप हार्डवर्क मुझे करते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हो, मेहनत भी करते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज्यादा विजडम से चीजों को डील करते हुए दिख रही हो। यानी कि मेच्योरिटी से चीजों को डील करोगे, दिमाग से चीजों को डील करोगे। हो सकता है छोटी छोटी चीजें लेट हो जाए, डिले हो जाए। यानी कि होता है ना कि जैसे आपने कोई चीज एक्सपेक्ट की, ये 10-12 दिन में या हफ्ते में कोई चीज हो जानी चाहिए, तो हो सकता है वो उस टाइम पे ना हो, थोड़ा सा और लेट हो जाए चीजें। तो कुछ डिलेज दिख रहे हैं, लेकिन सैटर्न हमेशा चीजों को लेट करता है, पर परमानेंट चीजें होती हैं, यानी कि फाइनल होती हैं। ये नहीं है कि लेट हो रही है तो चीजें होती ही नहीं है। इसका सोल्यूशन जरूर निकलता है, फाइनल सोल्यूशन निकलता है। लेकिन ये है कि आपको हार्डवर्क करवाएगा, मेहनत करवाएगा, और आपको चीज़ों को समझ आएगी। और आप जो भी करोगे मेच्योरिटी से चीज़ों को डील करोगे, और विजडम से यानी कि समझदारी से चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। और थोड़े से आपकी तरफ से ईगो इश्यूज भी रहेंगे मिथुन राशि, ये भी रहेंगी चीज़ें। और देखिए आपका मुझे दिख रहा है कि या तो आपका अपने बच्चों के ऊपर फोकस रहेगा, मिथुन राशि, अगर आप शादीशुदा हो, आपका अपने बच्चों के ऊपर फोकस रहेगा बहुत ज़्यादा दिसंबर के महीने में। या फिर हो सकता है आपकी मदर के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहे। आपकी मदर होगी या मदर से रिलेटेड कोई फीमेल होगी, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा।
तो रिलेशनशिप्स के ऊपर आपका मुझे ध्यान रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। रिलेशनशिप्स में देखिए ज़्यादा फैमिली होगी, आपके बच्चे होंगे, आपकी मदर होगी, फैमिली मतलब आपके घर परिवार के लोग होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपकी मदर होगी, तो उनके साथ आपका बॉन्ड अच्छा होता हुआ दिख रहा है। आप उनको लेके काफ़ी इमोशनल और सेंटिमेंटल भी मुझे होते हुए दिख रहे हो मिथुन राशि। ये चीज़ें रहेंगी और यानी कि आपका ज़्यादा फ़ोकस रिलेशनशिप्स के ऊपर रहेगा। रिलेशनशिप जो कि मैंने बताया, बच्चे, फैमिली, घर परिवार, मदर, ये चीज़ें रहेंगी। और थर्ड हाउस का कार्ड है, तो थर्ड हाउस बोलता है कि आपका सिबलिंग्स के ऊपर भी ध्यान रहेगा। जो आपके सिबलिंग्स है ना, आपके बहन-भाई हो गए या आपके कज़िन्स हो गए या आपका नेबरहुड हो गया, आपके पड़ोसी हो गए, तो उनके उनके साथ भी उनके ऊपर भी आपका फ़ोकस रहेगा। फ़ोकस जब मैं बोलती हूँ ना रहने का मतलब कि आपका ध्यान रहेगा इन सब एरिया के ऊपर, इन सब लोगों के ऊपर। आप इनके बारे में सोचोगे हो और आप अपनी नॉलेज को मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए दिख रहे हो मिथुन राशि। आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो, अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हो, कोई हो सकता है बुक पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो और हो सकता है आपका कोई ट्रैवल भी रहे, शॉर्ट शॉर्ट ट्रैवल्स भी मुझे आपके रहते हुए दिख रहे हैं। और आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स मुझे अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। आपका ज़्यादा कम्युनिकेशन या ज़्यादा ध्यान अपने बहन-भाइयों के ऊपर ज़्यादा रहेगा या फिर आपके जो फ्रेंड्स हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा और आप बहुत ज़्यादा समझदारी से चीज़ों को डील करोगे, बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए मुझे दिख रही हो। और माइंड से चलने का मतलब हो सकता है आपको ऐसे लगे कि आपने जी पहले दिमाग से नहीं चले, आप इमोशनल हुए, तो अब ना दिसंबर के महीने में आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हुए मुझे दिख रहे। हालाँकि ये कार्ड है, ये कार्ड बोलता है कि इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो। ये कार्ड है अपनी फैमिली को लेकर, देखिए हर घर परिवार को लेकर, फैमिली मेंबर को लेकर, बच्चों और मदर को लेकर हर कोई इमोशनल होता है। ये आप इस एरिया में इमोशनल और सेंटिमेंटल रहोगे, इनके साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे। अदरवाइज़ आप प्रैक्टिकल इंसान रहोगे। जैसे होता है ना करियर को लेकर, बाहरी लोगों को लेकर, बाहरी दुनिया को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, माइंड से चलोगे। आपको लगेगा कि भई माइंड से चलना है, दिल से फैसले जब भी लेते हैं वो गलत होते हैं, तो वो वहाँ पे एक प्रैक्टिकल वाली अप्रोच आपकी आती हुई मुझे दिख रही है। और लर्निंग बहुत ज़्यादा करोगे, अपनी नॉलेज बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ेगी, पढ़ाई कर रहे हो, सीख रहे हो, ये चीज़ें ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। एंड यहाँ से देखिए टैरो कार्ड से आपके लिए क्या चीज़ें आई हैं, यहाँ पे मेन जो कार्ड आया है ना वो सैटर्न आया है। सैटर्न बस यही बोलता है कि आप जो भी करोगे हो सकता है चीज़ें थोड़ी-सी लेट हो जाएँ, डिले हो जाएँ, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये टेम्परेरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिसंबर का महीना है, आप मेहनत करते आ रहे हो, कुछ भी नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क हो सकता है, जितना आप कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको करना पड़ सकता है। तो ये थोड़े से चैलेंजेस रहेंगे, बस चैलेंजेस से घबराना नहीं है, बस ये है इसका मतलब। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए पॉजिटिव कार्ड है। टैरो कार्ड से बोल रहा है कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में बहुत ज़्यादा आप किसी से डिस्कशंस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा किसी से एडवाइस ले रहे हो मिथुन राशि, या फिर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है। अब ये देखिए गाइडेंस लेनी, एडवाइस लेनी कि किसी से भी हो सकता है आपके लव्ड वन है, आपके क्लोज्ड वन है, आपके फैमिली मेंबर है या टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, तो आप किसी से भी गाइडेंस या एडवाइस ले रहे हो, कोई इंसान आपको सलाह-मशवरा दे रहा है किसी चीज़ के लिए, आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। और अगर पीछे कोई चीज़ खराब हुई थी आपकी लाइफ में, तो आप उसके ऊपर कैसे उसको ठीक करना है, कैसे उसको बेटर करना है, कैसे उसके ऊपर सुधार लेके आना है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड करियर का भी होता है, तो करियर से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी और मनी, पैसा, फाइनेंसेस आपका मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है। पैसों से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी, आप हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, मेहनत करते हुए दिख रहे हो। और क्योंकि ये कार्ड मुरम्मत का भी होता है, हो सकता है आपके घर परिवार में कोई आप मुरम्मत करा रहे हो या फिर ऑफ़िस में कुछ रेनोवेशन हो रही है, तो कुछ वो चीज़ें भी रहेंगी। लेकिन थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है आप किसी से या तो एडवाइस ले रहे हो या कोई इंसान आपको गाइडेंस दे रहा है और लोग आपसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एक करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। करियर अच्छा होता हुआ दिख रहा है, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, पैसा, फाइनेंसेस बेटर होते हुए दिख रहे हैं, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन ओवरऑल सैटर्न का कार्ड थोड़ा-सा डिलेज़ को ज़रूर बोलता है और अगर आप जॉब के हिसाब से देख रहे हो, तो आपको किसी से हेल्प सपोर्ट मुझे मिलती हुई भी दिख रही है। यानी कि चाहे बिज़नेस हो गया, चाहे आपकी जॉब होगी,
आपको किसी न किसी इंसान से हेल्प सपोर्ट ज़रूर मिलती हुई मुझे दिख रही है। ये चीज़ें रहेंगी। कोई इंसान है जो आपकी अगर कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं, कुछ चीज़ें प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो आपकी किसी तरीके की मदद करके आपको उसमें से बाहर निकालेंगे। ये चीज़ें ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है मिड का। मिड का मतलब हो गया 11 से 20 दिसंबर 2024 में। यहाँ पे कार्ड बोलता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं किसी के साथ। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है कि किसी के साथ लड़ाई होगी, छोटे-मोटे आर्गुमेंट हो गए, तू-तू मैं-मैं होगी, या फिर सिंपली होता है ना कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा कि किसी आपने कुछ बोला तो किसी और इंसान ने आपको कुछ बोल दिया। ये देखिए कुछ भी हो सकता है। मिथुन राशि कार्ड का मतलब बता रही हूँ कि आपके या फिर किसी और इंसान की थोड़ी सोच नहीं मिल रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि आपकी लाइफ में और लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, दखल-अंदाज़ी है। अब थर्ड पार्टी और लोग देखिए कुछ भी हो सकते हैं। कई बार कोई बाहरी इंसान होता है, कई बार होता है घर का ही कोई मेंबर होता है। कई बार ऑफिस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, पॉलिटिक्स हो जाती है, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स तीसरे इंसान की तरफ से या किसी और इंसान की तरफ से हो सकता है आपके किसी के साथ रहे, छोटे-मोटे आर्गुमेंट रहे, हो सकता है आपकी उनके साथ सोच नहीं मिल रही है। और या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये कार्ड बोलता है कि आपके दिमाग में ही एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, आपके दिमाग में ही एक उलझन चलती रहेगी। आप कुछ जैसे होता है ना कि एक दुविधा वाली सिचुएशन में मुझे रहते हुए दिख रहे हो, कोई डिसीजन चॉइस हो सकता है लेनी है लेकिन नहीं ले पा रहे हो, या फिर कुछ मिथुन राशि वालों के लिए अपने दिमाग में ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपको अगर किसी के साथ लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो लड़ाई झगड़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, इग्नोर करें, फालतू में किसी की लाइफ में बीच में मत घुसें, किसी की लाइफ में मत बोलें, अपने काम से मतलब रखें, सिंपली ये कार्ड यही बोलता है। ये ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करता है। कहीं हो सकता है करियर से रिलेटेड, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, करियर मतलब जॉब या बिज़नेस में हो गया कि उनके साथ छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। आप कुछ बोल रहे हो, वो लोग कुछ बोल रहे हैं। हो सकता है पर्सनल लाइफ में घर-परिवार के साथ कुछ इश्यूज़ हो गए, आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला। तो छोटे-मोटे सोच नहीं मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, वो चीज़ें रहेंगी। थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड बोलता है कि अगर आपने पीछे जो भी मेहनत की है ना, जो भी काम किया है, मिथुन राशि, 21 से 31 दिसंबर 2024 में आप कहीं न कहीं मुझे इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो अपने आउटकम का, रिज़ल्ट का। आपने जो भी पीछे मेहनत की है, तो हो सकता है आप इंतज़ार कर रहे हो कि अब वो फाइनल चीज़ आपको कब मिलेगी। एक वेटिंग वाली एनर्जीज़ भी रहती हुई दिख रही हैं। अब देखिए वेट कुछ भी हो सकता है आपने पीछे किसी चीज़ के लिए मेहनत की, तो आप को लग रहा है कि भी वो चीज़ अब कब मिलेगी, आपको अब इंतज़ार है कि आपके फ़ेवर में रिज़ल्ट आएगा और कब आएगा। कुछ लोग हो सकते हैं कि भी किसी कॉल, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं या सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, या आपने कोई डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है, या आपने कोई इनिशिएटिव लेना है, तो आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर किसी इंसान की तरफ से कॉल, मैसेज का वेट कर रहे हो, या फिर आपने किसी को कॉन्टैक्ट करना है, तो आप किसी चीज़ का देखिए इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग आप मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो, एक अकेलापन थोड़ा-सा फ़ील करोगे इस टाइम पीरियड पे। अकेलेपन का मतलब ये नहीं होता कि आप परेशान हो, अकेले का मतलब हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही है, आपको लग रहा है कि आप अकेले रहोगे, चीज़ों को समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे और फ्यूचर की लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करते हुए मुझे दिख रहा है। और ट्रैवल, ये कार्ड ट्रैवल का भी होता है, तो हो सकता है ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग चल रही है या ट्रैवल करना है आपको, और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का वेट आपको ज़्यादा रहता हुआ मुझे दिख रहा है, और एक दिमाग में प्लानिंग भी चलती हुई मुझे दिख रही है। तो मिथुन राशि, दिसंबर का महीना ठीक जा रहा है, क्योंकि देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड पॉज़िटिव है, 3 ऑफ वांड्स का कार्ड भी पॉज़िटिव है, और थर्ड हाउस अच्छा है। सैटर्न देखिए, सैटर्न एक प्लेनेट है, मैं तो इसको बुरा नहीं बोलती, क्योंकि जो गॉड की बनाई हुई चीजें, भगवान की बनाई हुई चीजें, हम उसको कैसे बुरा बोल दें। काफी लोग बोलते हैं ना कि सैटर्न आ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चीजें देखी हैं। मेरा भी सैटर्न का वो स्टार्ट हुआ था एक बार, सैटर्न की कहते हैं ना वो साढ़े साढ़े साथी, तो मेरा टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं गया। ये नहीं होता, ये हमारी एक सोच होती है। मैं जस्ट आपको अपना एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये चीज़ें लाइफ में होती हैं, इनसे कुछ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ ने जैसे चलना है, उसने वैसे ही चलना है। ये तो हम एक थोड़ा-सा एक प्रिडिक्शन कर लेते हैं, थोड़ा एक रफ़ आइडिया ले लेते हैं कि ऐसे-ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब हम किसी ग्रह को नेगेटिव सेंस में देखना शुरू कर देते हैं ना कि ये बुरा है और ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हम हर चीज़ को ना, हर ग्रह को, हर किसी को बुरी नज़र से देखते हैं, तो फिर हमें हमारी लाइफ में भी बुरी चीज़ें होती हैं। तो कोई भी प्लैनेट, कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती है।
ये आपको हार्ड वर्क करवाएगा, मेहनत करवाएगा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सिखाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा और एक समझदार इंसान बनाएगा, मैच्योर इंसान बनाएगा। तो इस चीज़ को पॉज़िटिव तरीके से लो। ये मत लो कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी लाइफ़ में चैलेंजेस ही लिखे हैं। सबकी लाइफ़ में चैलेंजेस लिखे हैं, हर किसी की ज़िंदगी में अलग-अलग तरीके से होते हैं। और जो गॉड की चीज़ें बनाई हुई हैं, आपको क्या लग रहा है परमात्मा ने हमारे लिए चीज़ें कुछ बुरी बनाई हैं? सब कुछ अच्छा बनाया है। आसमान में ही है ना सारे प्लैनेट्स। तो जितने भी प्लैनेट है वो हमें कुछ देते ही है ना, जैसे सन है, सन हमें रोशनी देता है, तो वो प्लैनेट हमारे लिए अच्छा ही हुआ ना। तो इसी तरीके से सभी प्लैनेट्स हमारी अच्छे के लिए बनाए गए हैं। ये जस्ट हमारा एक माइंडसेट होता है कि ये आ गया तो अब लाइफ पता नहीं खराब हो जाएगी। लाइफ किसी के प्लैनेट के हिसाब से खराब नहीं होती है, सिर्फ हमारी खुद की सोच से, अपने मेंटल लेवल से और अपने गलत एक्शंस से खराब होती है। अगर हम सही फैसले खुद ले लें, अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले लें, और चैलेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे, लाइफ तो कभी भी स्मूथ नहीं चलती किसी की। तो लाइफ आप खुद अच्छी क्रिएट कर सकते हो। सैटर्न कार्ड का मतलब होता है चैलेंज आना, थोड़ी-सी चीज़ें लेट हो जाना, डिले हो जाना, लेकिन परमानेंट चीज़ मिलती है, परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। आपको जो मेहनत अब करनी पड़ेगी ना, फिर आपको मुड़ के पीछे नहीं देखना पड़ेगा, लाइफ में फिर दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और सैटर्न काम इंसान का इतना पक्का करवा देता है ना, कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता ज़िंदगी में, कि आपने ये काम किया और उसको कोई तोड़ नहीं सकता, कोई खराब नहीं कर सकता। सैटर्न इतनी मजबूती से काम करके देता है इंसान का, कि दोबारा ज़िंदगी में जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भई, उस वक़्त हमने लाइफ़ में बहुत कुछ सीखा। ये मैं सिर्फ़ इतना थोड़ा-सा जो लंबा बोली हूँ, इसके लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई लोग ना बहुत वहमी टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करके अपनी लाइफ़ में फ़ैसले खुद लेने बंद करते हैं और सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। सिर्फ़ आप इन चीज़ों को सुनें, अपनी लाइफ़ में अपने गुड फ़ैसले खुद लें, अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ें, सब कुछ अच्छा ही होता है। तो कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा, बट ये मिड का कार्ड है कि चैलेंजेस रहते हुए दिख रहे हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा, किसी के साथ आर्गुमेंट हो सकता है, हो जाएँगे, लेकिन आप थोड़ा-सा पीछे अवॉइड ही करना चीज़ों को, ज़्यादा फालतू में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी के साथ बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो एक कार्ड आपके लिए ये निकला है गाइडेंस के लिए, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये कार्ड आपको बोलता है कि दिसंबर के महीने में जो भी करें, कुछ भी करें, चाहे वो पर्सनल लाइफ है, चाहे आपका करियर है, कोई भी चीज़, सोच समझ कर करें, टाइम ले लें पहले, जल्दबाज़ी ना करें, रश नहीं करना किसी चीज़ के लिए। पहले सोचें, समझें, अंडरस्टैंड करें, फिर ही आगे बढ़ें। अब जब आपको लगे कि आपने हाँ, टाइम ले लिया, आपने अच्छे से सोच लिया, आपने समझ लिया, तो फिर फाइनल उसको करें। ये नहीं है कि रश कर लिया, जल्दी-जल्दी में डिसीज़न ले लिया, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, फिर आपने वो कर लिया, फिर आपको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे, नहीं करना चाहिए था। तो सिंपली कार्ड बोल रहा है आपने समय लेना है, पहले टाइम लेना है, कोई भी फैसला लेना है या कोई एक्शन लेने हैं, कुछ भी करना है पर्सनल लाइफ में चाहे करियर में, तो सोच समझ कर करना है, जल्दबाज़ी नहीं करनी, रश नहीं करना। तो ये है रीडिंग मिथुन राशि आपकी दिसंबर 2024 की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।